हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैंडल वैक्स रीडिंग आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, आइए चेक कर लेते हैं। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। माध्यम है कैंडल और हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे टू चैनलाइज द एनर्जीज। पर्सन का नाम मन में 3 बार भी ले लीजिएगा ताकि आप उनसे भी कनेक्ट कर जाएं। और जिस भाग से रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताना। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी देखो, बिंदास देखो, बस एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आपको इस वीडियो को देखना है। आइए शुरू करते हैं कि आखिर ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज़ द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरी रीडिंग्स अक्सर रिलेशनशिप्स के अराउंड होती हैं, जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो शायद रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी में यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप अपने व्यक्ति के साथ अब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो। मुझे लगता है कि आपका जीवन इस रिलेशनशिप के में आने के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ से भरी एनर्जी से फुलफिल हो गया है। कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा कुछ और इसमें किया ही नहीं है। आप हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करके, हर बार अपने व्यक्ति की बात मान के इसके पास लौटते जा रहे थे। लेकिन कब तक आप ऐसा करते? कहीं ना कहीं मुझे आपकी अंतरात्मा आपको ये समझाती हुई दिखाई दे रही है कि ऐसा मत कर, अपने बारे में सोच। कहीं ना कहीं महादेव का मैसेज भी आज रीडिंग के थ्रू ये आ रहा है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर से वही गलती करने जा रही हो या जा रहे हो जो तुम हमेशा से करते आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आपने इस मैसेज को बहुत पॉजिटिवली लिया है। इस बार आप बहुत परेशान हो गए हो और मुझे आपके अंदर एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी अब एक्टिव नहीं दिखती है। अब आप चाहते हो कि व्यक्ति आए और आपकी टर्म्स पे आए, और आपकी टर्म्स पे भी आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि सही टर्म्स पे आए, न्याय हो। आप ये नहीं चाहते कि व्यक्ति आपकी गलत सही बातें माने। आप ये नहीं चाहते कि जो आप गलत कह रहे हो वो ये माने। और आप ये चाहते हो कि जो सही चीज़ है ना, ये उसको एक्सेप्ट करे। मुझे आपका व्यक्ति तुला राशि यानी कि लिब्रा, मीन राशि यानी कि पाइसेस, जेमिनाई, मिथुन राशि, धनु सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन राशि का, ये मकर राशि का हो सकता है, सिंह राशि का भी हो सकता है। ओके, ये व्यक्ति एक पेट फ्रेंडली व्यक्ति हो सकता है। इसके घर में बहुत सारे पेट्स हों, या इसको एनिमल्स अच्छे लगते हैं, या इसको नेचर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, समथिंग लाइक दैट। या किसी ये नेचर संबंधित काम से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसको प्लांट्स अच्छे लग सकते हैं, ग्रीनरी अच्छी लग सकती है, और ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है। समवे यू कैन ऑल्सो बी अ नेचर लविंग पर्सन। आपके व्यक्ति की जो मूलांक हैं, जो उनकी तिथियां हैं जन्म की, वो हो सकती हैं नंबर 1, नंबर 28, नंबर 19, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 15, नंबर 22 एंड नंबर 4। लेटर एच हो सकता है, लेटर जी हो सकता है, लेटर वाई हो सकता है, लेटर सी हो सकता है, लेटर जी भी दिखाई दे रहा है मुझको, लेटर पी, लेटर टी। इससे इनिशियल्स उनके हो सकते हैं, आपके भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इनिशियल से या राशि से रेजोनेट नहीं भी करते हो तो लेट मी टेल यू, अगर आप मेरी बताई हुई उस एनर्जी से कनेक्ट किए थे, जो मैंने आपको भी बताया था, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी करंट सिचुएशन बताई थी, देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज योर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कॉम्प्रोमाइज़ अब आप नहीं करना चाहते हो। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन बिल्कुल इसी वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस टाइम आपके पर्सन उन बातों को याद कर रहे हैं, फ्लैश बैक में पहुँच गए हैं और आपके साथ की हुई गलत बातों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ गलत की हैं। आप पे अगर इन्होंने कभी शक किया है, या आपके परिवार में किसी इंसान को अपशब्द बोले हैं, कोई गाली दी है, किसी भी तरह का आपसे दुर्व्यवहार किया है, जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब आपका साथ नहीं दिया, आपको गैसलाइट किया है, जो गलतियां आपने की भी नहीं उनके लिए भी आपको ब्लेम किया है, या फिर आपको किसी के सामने बदनाम किया है, या फिर हर चीज़ का ब्लेम उठा के एंड ऑफ द डे आपके सर पे डाल दिया है, और आपको कई लोगों के सामने शर्मिंदा भी अगर होना पड़ा है ना, ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, उस चीज़ के बारे में आपका पार्टनर इस वक्त बहुत सोच रहा है। और ये कोई इनकी इच्छा से थॉट्स नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको नियति, ईश्वर, महादेव इस चीज़ का रियलाइजेशन करवा रहे हैं। ओके, तो आई कैन वेरी सेफली एंड कॉन्फिडेंटली से कि इस टाइम आपका व्यक्ति आपके बारे में ही सोच रहा है। कई बार होता है ना कि रीडिंग में ये भी आ जाता है कि वो तो सोच ही नहीं रहा आपके बारे में, फिलहाल सोचेगा बट अभी नहीं सोच रहा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है।
मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप एक गॉड फियरिंग इंसान हो, ईश्वर से आप बहुत डरते हो, अपने कर्मों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हो, एक सेल्फ चेक मोड में रहते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि क्या मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रही, क्या मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा। अगर आपके हाथ से कोई छोटा सा भी गलती हो जाए ना, तो फिर आप उसके बारे में बहुत सोचते हो। किसी का पैसा आपको रखना अच्छा नहीं लगता, हमेशा रिटर्न कर देते हो किसी से लिया भी है तो। किसी की सैलरी आपको अपने पास रखनी अच्छी नहीं लगती, आपके अंडर जो भी लोग काम करते हैं, घर में काम करते हैं, आप बहुत कोशिश करते हो दैट यू आर वेरी फेयर टू देम। ओके, अगर कोई व्यक्ति घर आया है, उससे चाय पूछना, पानी पूछना, खाना पूछना, मतलब समवेयर यू आर अ पर्सन जो गॉड फेयरिंग है, जिसको कर्म फल के बारे में पता है, जिसको पता है कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है ना, तो वो चक्र मेरे ही तरफ घूम के आएगा। अब आप जैसा इंसान, उसके साथ इतनी गलत गलत घटनाएं जब घट रही हैं, जो सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश करती है, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, जब उसके साथ एक इंसान ने इतना ख़राब बर्ताव किया, तो सोचिए उसके मन पे क्या बीतेगी। और ऐसा ही मुझे आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह की कड़ियाँ यहाँ बन रही हैं, एक के बाद आप देखेंगे। देखो तो लेटर पी कितना बड़ा यहाँ पे बन रहा है, नंबर 6 भी आप इसको और नंबर 9 भी आप इसको मान सकते हो। ये इतनी सारी जो कड़ियाँ यहाँ पे बन रही हैं छोटी छोटी, और एक सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये सब ये दिखाती हैं कि इस व्यक्ति ने आपकी सोल को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को कितना भी आहत क्यों ना किया हो, पर कहीं ना कहीं आप ये बात अभी भी फील करते हो कि हालांकि आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, बट आपके दिल के तार इससे अभी भी जुड़े हुए हैं। यानी कि आप बहुत मिस करते हो उसको। लेटर एम हो सकता है आपके व्यक्ति के इनिशियल, सो आई कैन सी लेटर एम ऑल्सो अपीयरिंग। तो आपको कभी कभी खुद से सोच के ये अचंभा होता है बहुत ज़्यादा कि यार इतना कुछ होने के बाद भी मेरे साथ मैं कैसे किसी इंसान को इतना प्यार कर सकती हूँ, मैं कैसे किसी इंसान को इतना प्यार कर सकता हूँ। मैं तो ये करने में सक्षम ही नहीं था। कभी कभी अगर किसी ने मुझे हर्ट किया तो मैंने हमेशा उससे एक दूरी बना ली, चाहे मैंने उसके साथ वापस दुर्व्यवहार ना किया हो। तो मैं क्यों अपने को इतनी चोट देने वाले इंसान के साथ एक दूरी नहीं बना पा रही हूँ? व्हाट इज़ रॉन्ग? समवेयर आप अपने आप से एक सवाल पूछ रहे हो। आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है, आप सबकॉन्शियसली अभी भी इसी इंसान को बिलोंग करते हो, अभी भी आप इसी इंसान से खुद को टैग करते हो। आपकी कोई पहचान है ही नहीं, और इसी इंसान से आप अपने कहीं ना कहीं पहचान मानते हो। इसके प्यार से, इसके जो पास्ट में आप इसका बहुत सुंदर समय बिताया है, वो कभी आपके मन से बाहर नहीं निकलता। कुछ ऐसा ही हाल ना मुझे आपके व्यक्ति का भी दिखाई देता है। ये पर्सन भी कितना भी अपने एरोगेंस में, अपने चिढ़ में, अपनी ज़िद में आपको भूलने की कोशिश करता है। आपके बारे में इसने किसी अपने दोस्त से भी या किसी अपने फ्रेंड से भी ऐसी कोई बात कही है कि जैसे कि वो आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैंने तो उसको इतना प्यार दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ये किया। तो ये ना, ऐसे तो आपको ब्लेम करना या कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी से गलत बोल देना, ये इन्होंने किया है, लेकिन मन से ये भी जानते हैं कि आप बुरे इंसान नहीं हो। जो भी आपके बारे में धारणा बना के बैठते हैं वो गलत है, आपके साथ ये गलत करते हैं। एंड येस, दिस पर्सन डज मिस यू, बहुत मिस करते हैं ये आपको पता है आज ना सब कुछ बहुत ठहरा हुआ है। देखो वैक्स ना गिर रहा है और एक जगह पे थम जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लोट नहीं कर रहा है। आप देखो ना कई बार वैक्स बहुत भागता है इधर उधर, आज ना बड़ी शांति है, बहुत शांति है। ये शांति तूफान से पहले का सन्नाटा आप कह सकते हो। इस वक्त आपने भी कहीं ना कहीं अपनी नियति को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है यार, देखने कितना टाइम लगता है, मैं अपने हाथ पर बहुत ज़्यादा अब की बार नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगा। आपका व्यक्ति भी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, यस आपके बारे में बहुत सोच रहा है, लेकिन उसने भी एक शांति रखी हुई है कि यार अभी देखते हैं आगे क्या होता है, देखता हूँ मैं कब तक बात करता हूँ, मैं देखती हूँ कब तक बात करती हूँ। पर मैं आपको ये बता दूं, ये शांति बहुत समय तक नहीं रहने वाली। जैसे मैंने आपको बताया, तूफान से पहले की शांति है जी, बिल्कुल। और यहाँ से आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन के अंदर, जो आपके अंदर एक करेजाई है, जो आपकी ताकत है, जो आप अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ और जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा आप बदलाव लेके आ रहे हो ना, वो आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रही है, आपके पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। आपकी ताकत इनकी कमज़ोरी बनती जा रही है। आप जितने ताकतवर होते जा रहे हो, उतने सबकॉन्शियसली ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। जब तक आप रोते रहे या जब तक आप रोते रहोगे,
जब तक गिड़गिड़ाते रहोगे, जब तक मिन्नतें करते रहोगे और आंखों में आंसू भरे रखोगे ना, तब तक ये व्यक्ति आपको कमज़ोर और असहाय समझता रहेगा। इसको लगता है कि आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, जैसे कि आप आसमान से टपके हो, माता पिता नहीं लाया आपको इस धरती पे, कोई है ही नहीं आपका आगे पीछे। इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया इसने आपको। इसने ये समझ लिया कि आप कभी हथियार नहीं उठा सकते। हथियार मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है, नॉट लिटरल हथियार। आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे, आप बस इसके धुन में ऐसे ही पगलाए पगलाए घूमते रहोगे। पर आपने पलट दी है बाजी, आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी किया है, और आपने कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने ये किया है जो मेरे ज़्यादा जुड़ रहे हैं, कि आपने इस व्यक्ति को ना स्ट्रॉन्ग होके भी दिखाया है कि नहीं कर सकती मैं इस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी तुम्हें कॉल। इस बार तुम मुझे कॉल करोगे, नहीं मन मानता मेरा कि मैं इस बार फिर से तुम्हारे आगे झुकूं, फिर से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कत्ल अपने हाथों से करूं, फिर से तुम्हारी झूठी तारीफ़ें करूं, झूठी माफ़िया मांगूं, और उन कामों के लिए जो कभी मैंने आज तक की भी नहीं। अब नहीं मानता आपका ये मन, और आपको यूनिवर्स से बहुत सारी शाबाशियाँ और बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं। एक तो मेरी रीडिंग के थ्रू ही मिल रहा है कि यू आर ऑन अ वेरी वेरी राइट पाथ। जब तक अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही आपका प्यारा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। तो इस बार आप भी किला थामे बैठे हो। इस बार आपका व्यक्ति आपकी इस ताकत से थर्रा रहा है, डर रहा है। आपकी ताकत इस व्यक्ति को डरा रही है, आपकी चुप्पी इस व्यक्ति को डरा रही है, क्योंकि इस बार वो किसी भी तरह का एंटिसिपेशन या तुक्के नहीं लगा पा रहा कि आपकी तरफ आखिर क्या चल रहा होगा। इस बार आप उसको कोई एक्सेस दे ही नहीं रहे हो अपना। दूर बैठो, मेरे पास तभी आना जब किसी पुख्ता जवाब, किसी पुख्ता डिसीजन, किसी एक्सप्लेनेशन और माफ़ी के साथ आओ। ऐसे ही मुंह उठा के ना आना। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपका ये मैसेज इस पर्सन तक पहुंच रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप, फ़ोन, ईमेल, जो आपको चीज़ें दिखती हैं ना, केवल यही तरीका नहीं होती हैं दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का। समटाइम्स टेलीपैथी, स्पेशली विद द सोल्स हु आर कनेक्टेड टुगेदर, हु आर इन लव विद ईच अदर, इन दोनों की जो सोल्स हैं वो सबकॉन्शियसली भी जुड़ती हैं। उन पे ऐसी एंजल्स इन मैसेजेस को कैरी करती हैं जिनका काम ही है आप तक अनकहे मैसेजेस पहुंचाना। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन यू टू। आपका पर्सन आपकी इस न्यूली फाउंड ताकत को फील कर सकता है, वो आपके चैलेंज को फील कर सकता है, वो आपके कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की ज़िद को फील कर सकता है। वो ये फील कर सकता है कि अब आप वो नहीं हो जो सोच के ये आपको अब तक मैनिपुलेट और यूज़ करता आ रहा था। लेकिन क्योंकि इसके मन की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आप तक पहुंचने के रास्ते भी ये ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि ऐसी भी इसके अंदर इच्छाएं हो रही हैं कि ये आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, किसी न किसी तरीके से आप तक अप्रोच करने की ये कोशिश करें। ऑल्सो इनके अंदर, क्योंकि आप चुप हो गए हो, आप इन्हें एक्सेस नहीं दे रहे हो, तो इनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी है कि आखिर आपकी तरफ चल क्या रहा है, आखिर वो कर क्या रही है, इतनी चुप कैसे है, इसको हो क्या गया, इस बार लड़ी कैसे नहीं, इस बार रोई और गिड़गिड़ाई कैसे नहीं, इस बार माफ़ी अपॉलॉजी के मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे, इस बार पागलों की तरह मुझे मैसेजेस कॉल्स क्यों नहीं कर रही है जैसे पहले किया करती थी या किया करता था, आखिर हो क्या गया। ये क्यूरियोसिटी भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आएगी, क्योंकि इन्हें जानना है कि आखिर आप इन्हें भूल तो नहीं गए हो, आखिर आप इनके बिना जीना तो नहीं सीख गए हो। और सच बात यह है कि जीना तो आप इनके बिना नहीं सीखे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर अब झुकना आप नहीं चाहते। अब चाहे जीना सीखे ना हो, लेकिन जीने सीखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। गिरोगे, संभलोगे, रोगे, हंसोगे, पर कहीं ना कहीं खुद को मजबूत ज़रूर कर लोगे। इतना मजबूत आप ज़रूर कर लोगे, अब मैं इस रीडिंग से देख सकती हूँ कि इस व्यक्ति का इंतज़ार आप स्ट्रांगली कर पाओगे, ना कि वीक होके। पहले आप बहुत वीकली इनका इंतज़ार करते थे, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, ये आपको गालियाँ दे तो भी आप अपोलोजेटिक रहते थे। अब आप बिल्कुल चेंज्ड पर्सन हो महादेव की कृपा से। साफ मुझे दिखाई दे रहा है ये मैसेज आपके लिए आता हुआ, दैट येस यू आर अ चेंज पर्सन। और शायद कहीं ना कहीं इस रिश्ते की तकलीफ़ें आपको एक चेंज्ड इंसान बनाने के लिए ही आई थी। ऐसा भी मुझे एंजल्स का मैसेज साइकिकली फील हो रहा है, और मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ से लाइफ एक बहुत ही सुंदर न्यू डायरेक्शन लेने वाली है, आपके लिए पर्सनली भी और इस रिलेशनशिप के हवाले से भी।
आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। जिस भाग से रेजोनेट किया हो, जो भाग रीडिंग का पसंद आया हो, मुझे ज़रूर बताना। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, रोज़ ऐसी रीडिंग लेके आती हूँ आपके लिए। और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। हर हर महादेव।